और अब पीएम मोदी बोलेंगे। सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन तमाम मुद्दों पर घिरे हुए हैं, निजी तौर पर उन पर हमले किए जा रहे हैं, करीबी दोस्त बताया जा रहा है, गौतम अडानी को लेकर सीधा कटाक्ष किया जा रहा है और गंभीर आरोप मढ़े जा रहे हैं। पीएम क्या कहते हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अपने संबोधन देने वाले हैं लोकसभा में, सबकी नजर, और मुझे लगता है कि यहां से 2024 में जो विपक्ष का टोन है वो तो सेट हो चुका है। पीएम क्या कहते हैं उससे एक तरह से बीजेपी सरकार सबका टोन सेट होगा। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दौरान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से जवाब देंगे। जो राहुल गांधी ने कल सवाल उठाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, और फ्रंट फुट पे आकर के खेलते हैं हमेशा से। प्रधानमंत्री का अगर देखा होगा आपने, हमेशा से फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं, तो आज भी कुछ उसी अंदाज में वो राहुल गांधी को जवाब देने वाले हैं। और हमेशा से ये पहला मौका नहीं होगा अंजना जो जवाब देंगे। उससे पहले भी अगर आप देखें तो गांधी परिवार या यूपीए सरकार के करप्शन के मुद्दों को लेकर, करप्शन को लेकर के हमेशा से आक्रामक रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, या जब भी मौका मिलता है तो वो गांधी परिवार के जो करप्शन के मामले आते रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, बोफोर्स का मामला हो, या राजीव गांधी ट्रस्ट का मामला हो, हमेशा से बीजेपी और प्रधानमंत्री आक्रामक रहे हैं। और आज भी मुझको लगता है कि उसी अंदाज में प्रधानमंत्री के तेवर दिखाई देंगे। सरकार की उपलब्धियों की तो बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जिस ढंग से आज कल टारगेट किया था लोकसभा में, उसका जवाब अपने तरीके से देंगे और एक अपनी तरीका है। उससे पहले बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो रविशंकर प्रसाद ने पार्टी की तरफ से कल, आज तो उन्होंने लोकसभा में बोला राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर, लेकिन कल एक सेकंड अशोक, आपको रोक रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री इस वक्त किरेन रिजिजू बोल रहे हैं लोकसभा में, आइए आपको लिए चलते हैं। कोई अपना से हम एयरलाइन चलाने का कोई साधन तो है नहीं। जब हम लोग पायलट भी नहीं है, जब हम लोग टूर करते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, तो किसी का एयरक्राफ्ट को बुकिंग करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी जब पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं और उसके लिए पार्टी एयरक्राफ्ट हायर करते हैं, उसके लिए पेमेंट देते हैं, और उस एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, कैंपेन करते हैं, उस तस्वीर को आप यहाँ दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? जब आप कुछ काम करते हैं तो उसका कोई मतलब तो होना चाहिए। बिना मतलब आप तस्वीर दिखा के GMR में घूमते हैं, GMR में। और हमेशा हम तो कह सकते हैं राहुल गांधी जी अभी तो पता नहीं क्यों चले गए, बाकी सब बैठे हैं, आप सुनिए। राहुल गांधी सिर्फ GMR कंपनी, उनके कंपनी के एयरक्राफ्ट में ही घूमते हैं, और आपके सरकार के समय में GMR कंपनी को एयरपोर्ट चलाने के लिए दिया दिल्ली में। हम लोगों ने कुछ कहा? अगर नियम से कर रहे हैं, सिस्टम से चलाते हैं, तो हमारा क्या आपत्ति है? तो बिना मतलब, मैंने शुरू में कहा, इतना इंपॉर्टेंट बहस में बिना मतलब आप हेडलाइन में आने के लिए, आप राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन का दुरुपयोग करना, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग गलत काम नहीं करते आदिर जी। हम लोग मोदी जी के साथ में काम करते करते इतना तो सीखा है कि हम लोग जो भी करेंगे सिर्फ देश हित में करेंगे, और हम लोग बाकी काम नहीं करेंगे। सर, कई मुद्दे हैं, मैं क्योंकि आपका वहां से इशारा आ रहे हैं, और 3-3:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस सदन में बोलने वाले हैं, तो मैं अपने बातों को कम करके लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि इस देश का मालिक तो इस देश का जनता है। जो जनता फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। हम अपने मर्जी से चुन के आया नहीं है, जनता ने हमको भेजा है। आप 60 साल से ज्यादा आपने इस देश को चलाया है, आपको मौका दिया है। आज आपको अगर जनता मौका नहीं दे रहे हैं तो उसका नाराज हम पे क्यों हो रहे हैं? आपको जनता अगर विश्वास नहीं करते हैं, आपका 60 साल से आपका काम देख लिया है, कुछ हुआ नहीं आपके समय में। आप लोगों ने झूठ बोला, लूट लिया, पूरा जो क्रोनी कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार, हम भी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर थक गए थे करप्शन का डेली हेडलाइन में पढ़ते पढ़ते आपके जमाने में। तब जाकर के मोदी जी को भरोसा करके यहाँ लाए हैं, तो आराम से काम करने दीजिए। और आप सवाल करना तो मुद्दे पे सवाल कीजिए, लेकिन गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश मोदी जी के साथ है। भले आप जितना गुमराह कर ले, देश ने ठान लिया है
2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी ने जो नींव रखा है, जो काम शुरू किया है, वो रुकने वाला नहीं है। आप अगर भटकाने का कोशिश करेंगे, कोई सफलता मिलने वाला नहीं है। हमारा देश का जनता जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं, और आपके गुमराह जो रास्ता आप दिखा रहे हैं उसमें कोई चलने वाला नहीं है। मैं अंत में आपके माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी को फिर से इस सदन की ओर से, पार्टी की ओर से, मेरे ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार देश को आगे ले जाने वाला, इस देश को सही रास्ते दिखाने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हुआ है, उसका अभिभाषण हुआ है। उस अभिभाषण के लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना बात को यहाँ विराम करना चाहता हूँ। श्री अधीर रंजन जी। Sir, according to the Constitution, it is incumbent upon His Excellency President of India to inform the causes of the summons to the Parliament. And in pursuance of that constitutional provision, His Excellency President of India, Her Excellency President of India, had addressed the joint session of Parliament, and that is why today motion of thanks on presidential address is being taking place over here. Sir, as we know that the presidential address is drafted by the government, so it is not the president, but government is responsible for the contents of the address. With all reverence at my command, I must pay my respect to the President of India, but I beg to differ with the tone and tenor enshrined in the presidential address. Sir, this is the 15th President of India, and India is witness to 3 more acting president. कभी प्रेसिडेंट की जब अभिभाषण होते हैं सदन में, तो कभी हमें उनकी जात या पात या धर्म के बारे में कभी सुना नहीं।